कितनी सच और कितनी झूठ है रानी पद्मावती की कहानी। रानी पद्मावती राजा गंधर्व और रानी चंपावती की बेटी थी, जो कि सिंघल कबीले में रहा करती थी। उनके पास एक बोलने वाला तोता हरिमणि भी था, जो उनके बेहद करीब था। वे बहुत सुंदर राजकुमारी थी, जिनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। रानी पद्मावती का विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह से हुआ था। इतिहास की किताबें बताती हैं कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी की खूबसूरती पर मोहित था और पद्मावती को देखने के लिए वो दिल्ली से चित्तौड़गढ़ आया था। लेकिन रानी ने खिलजी से मुलाकात करने के लिए मना कर दिया था और कहा कि वह खिलजी को अपने दर्शन एक शीशे या पानी के माध्यम से ही देंगी। रानी की बात का सम्मान करते हुए ऐसा ही हुआ और उनकी खूबसूरती पर खिलजी मोहित हो गया। इस राजपूत रानी के नाम का ऐतिहासिक अस्तित्व बहुत ही गौरवशाली है और इनका ऐतिहासिक अस्तित्व तो प्राय इतिहासकारों द्वारा काल्पनिक स्वीकार कर लिया गया है। पद्मावती को 13वीं से 14वीं सदी की महान भारतीय रानी के रूप में जाना जाता है। रानी पद्मावती के जीवन का उल्लेख करने वाला सबसे पहला स्रोत 16वीं शताब्दी के सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत नामक एक महाकाव्य को माना जाता है। ये महाकाव्य 1540 ई में अवधी भाषा में लिखा गया था। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है कि पद्मावती अस्तित्व में है और अधिकांश आधुनिक इतिहासकारों ने 13वीं सदी की रानी पद्मावती के अस्तित्व को खारिज कर दिया है। सरकार की पर्यटन वेबसाइट के मुताबिक अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती के प्यार में पड़ने की कहानी कोई काल्पनिक नहीं, इतिहास है। खिलजी ने पद्मावती को पाने के लिए एक किले पर हमला किया और हमले में जीत भी गया।